बावले उतावले सीरियल में आ गया है 3 साल का लीप। लीप के बाद प्यार बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ नफरतें नजर आ रही हैं। जी हाँ, गुड्डू और फुंटी एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है, भगवान जाने। गुफू की वो जोड़ी जो लाखों प्यार करने वालों के लिए एक मिसाल हुआ करती थी, आज उसी जोड़ी की कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब फुंटी और गुड्डू के बीच कोई प्यार नहीं बचा है और कहानी में आ गया है 3 साल का लीप, जहां अपने ही प्यार को फुंटी खुद मिटा रही है। साल बाद कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है, रिश्ते बदल चुके हैं और सब लोगों की इक्वेशंस एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, स्पेशली गुफू की। हाँ, जो एक दूसरे के बिना फ़िलहाल तो सांस भी नहीं ले रहे थे और हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते थे, एक दूसरे के लिए ही कह सकते हो कि ये कहा है कि हम एक दूसरे के लिए जीते हैं। और अब सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ उल्टा हो गया है, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, खून करना चाहते हैं एक दूसरे हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। 3 साल के बाद कहानी के साथ साथ इन दोनों में भी बहुत बदलाव आए हैं। जैसे इनका प्यार बदल गया है, वैसे ही इनका रूप भी। हमेशा साड़ी में संस्कारी बहू की तरह रहने वाली फुंटी अब मॉडर्न बन गई है। वहीं गुड्डू के अलग अंदाज तो आपको नजर आ ही रहे हैं। मैं आज सुबह आके सबसे पहले मॉडर्न हो चुकी देखिए, बाकी सब तो ठीक है, ये जो पर्पल या ब्लू कलर का इनका जो इधर लाइनर मस्कारा बोलने वाला था मैं, लाइनर जो है वो कुछ ज़्यादा ही शर्ट के साथ मॉडर्न मैच करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये काफ़ी अलग है और पूरे कपड़े ही अलग हैं। साड़ी वाली जो फुंटी थी वो अब इंडो वेस्टर्न वाली फुंटी हो गई है। नफरत भरा ये रिश्ता प्यार में किस तरह बदलेगा, यही तो इन दोनों की कहानी दर्शाएगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। विभूति और तिवारी के साथ भी हो गया है अपशगुन, और वो भी भाभी जियों के घूंघट के कारण। अब ये घूंघट वाला क्या अपशगुन है, ये जानने के लिए तो हमें जाना पड़ेगा, ये कहते हुए कि भाभी जी घर पे हैं। तिवारी जी और विभूति दोनों की ही है किस्मत फूटी। एक बेचारा अपनी टांग से परेशान है तो दूजे का हाथ दर्द से बेहाल है। टांग बहुत जोर से दर्द हो रहा है। ये अब चोट जब टांग में लगी है तो दर्द टांग में ही होगा ना, आपके फेफड़ों में तो होगा नहीं। इन दोनों को ही अपशगुन की मार है पड़ी, इसीलिए तो अस्पताल में पहुंच गई है इन दोनों की ये जोड़ी। दरअसल विभूति और तिवारी जी को किसी ने कहा है कि अगर उनकी पत्नियां घूंघट नहीं लेंगी तो उनके साथ कोई ना कोई हादसा जरूर होगा। वो थोड़ा सा मतलब कुछ ज्यादा हो गया और इसकी उम्मीद तिवारी ने की थी। वो तो ये सोच रहा था कि ऐसी फालतू की चीजें, फालतू के अंधविश्वास है, लेकिन अब वाकई घटना घट रही है। अस्पताल में पहुंचने तक तो अंगूरी भाभी और अनीता दोनों ही इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही तिवारी जी पर पंखा गिरा, मानो इन सब के तो होश ही उड़ गए। तिवारी जी की ये हालत देखकर पल भर में ही अनीता ने अपने बालों से अपने मुंह को छिपा लिया, वहीं अंगूरी भाभी ने अपने घूंघट का सहारा लिया। अपशगुन पे अपशगुन हो रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो मतलब नहीं होनी चाहिए। और पंडित रामफल ने कुछ इस तरह के उपाय बताए हैं कि जो है घूंघट में रहना इन लेडीज़ को। तो ये थोड़ी सी अंधविश्वासी नहीं है अनीता भाभी, तो वो सोचती है कि काय का घूंघट, काय के व्रत ये सब सोचने की वजह से यहाँ पर आई और देखा कि बाकी अपशगुन उसके सामने हो गया और तुरंत उसने घूंघट काट लिया।
लेकिन वो कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। तो बस इन दोनों के सामने आते ही एक तरफ तिवारी जी पर पंखा गिरा तो दूसरी तरफ विभूति जी को कहीं का इंजेक्शन कहीं और लग गया। भाई अब ये अपशगुन का खेल इन दोनों को कितना बेहाल करता है, ये देखना होगा। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ज़ारा के कबीर को हो रही है जलन। ना भाई गर्मी के मारे नहीं, अब प्यार में जो जलन होती है ना, किसी और की वजह से, वैसी वाली जलन। सुना है कि आपका और ज़ारा सिद्दीकी का खुला होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि आपके बाद सारा मैं दे देता हूँ। वैसे भी काफ़ी लंबे अरसे से आप उनके साथ हैं, तो आपको तो मालूमात होगी कि उनकी पसंद और नापसंद क्या है। तो जनाब थोड़ी चीज समझेगी। क्या पूछ रहे तू? हमसे पूछ रहे तू? शर्म नहीं आती? इनको छोड़ो, हमसे पूछ रहे तू? हाँ, हमसे पूछ रहा है तू ज़ारा के बारे में? फिर से पूछ। अपनी ज़ारा को अपनी ही नजरों के सामने कबीर किसी और के साथ देख नहीं सकता, इसीलिए तो ये जनाब जो ज़ारा से शादी करने के इरादे से आए थे, उनकी कबीर ने धुलाई कर दी है। क्या पूछ रहे तू? हमसे पूछ रहे तू? शर्म नहीं आती? इनको छोड़ो। वैसे इन लड़कों को यहाँ बुलाने की पूरी साजिश की है रुखसार ने। रुखसार जो दिखा तो ये रही है कि वो चाहती है कि ज़ारा और कबीर एक हो जाएं। कबीर क्यों मारे उस बेचारे इंसान को? अमरूद का पेड़ लगा तो पत्थर तो पड़ेंगे ही ना। और ऐसे भी तुम्हारा और ज़ारा का खुला होने वाला है, तो ज़ारा को रिश्ते तो फिर आएंगे, इसमें इसकी क्या गलती है? कुछ नहीं मानना है, कुछ नहीं मानेंगे हम। जाहिर सी बात है, अगर कोई और लड़का भी होता तो हम शायद ऐसी करते। इस मारपीट में कबीर ने खुद को ही जख्मी कर लिया और बस फिर क्या था, कबीर का जख्म देखकर ज़ारा खुद को रोक नहीं पाई। कबीर लगता है आपकी ये जेलसी आपको और ज़ारा को नजदीक लेकर ही आ जाएगी। किसी से प्यार करते हो और ऐसा कुछ हो रहा होता है तो आप नहीं कंट्रोल कर पाते। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब कबीर को चोट लगी तो आई जस्ट कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ एंड मैं उसकी पट्टी करने चली गई। तो क्या कर सकती थी मैं? एक तरफ दिल जला कबीर है तो दूसरी तरफ है उससे प्यार करने वाली ज़ारा, और अब तो इन दोनों को एक करने के मकसद से रुखसार भी आ गई है, जिसके इरादे कबीर को कुछ ठीक नहीं लग रहे। हमने बनाई ये सब के पीछे हमारा एक वजह है, तो हम उससे पीछे नहीं हट सकते। प्रॉब्लम करने वाली है उसका ये मंसूबा ना, हम अब बस हमें अब इतना पता लगाना ये सब क्यों कर रही हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इसका प्लान चल रहा है। रुखसार एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी इंसान है, सॉरी। मगर मेरे हिसाब से रुखसार जो है वो कबीर और ज़ारा को मिलाने में लगी है, तो अब वो वही करेगी। उसकी चालें हैं, ये नहीं है कि उसने जो अभी किया वो चाल नहीं है, वो चाल है, पर वो कबीर और ज़ारा के अगेंस्ट नहीं है। इस वक्त वो उनके फेवर में है। ऑन स्क्रीन जहां इतना टेंशन भरा माहौल था, वहीं ऑफ स्क्रीन ज़ारा से मिलने उनके कुछ छोटे फैंस आए थे, जिनसे मिलकर ज़ारा के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। और अब आपको लिए चलते हैं एक अवार्ड फंक्शन के कार्यक्रम में, जहां सितारों ने लगा दिए हैं 4 चांद। जी हां, ऐसा नजारा है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। और वैसे भी हम जानते हैं अवार्ड फंक्शंस आपको बहुत अच्छे लगते हैं। सज गई है सितारों से सजी शाम। यहाँ पर सारे सितारे आज अपने बदले हुए अंदाज में नजर आएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कसौटी जिंदगी की इस तिगड़ी से। जहां मोहिनी बिल्कुल ही अलग नजर आ रही थी। कोई मुझे पहचान नहीं रहा है। यहाँ रमन अकेले आए तो वंश को मिल गया अनेरी का साथ। वेरी एक्साइटेड। आई थिंक ये अवार्ड हर साल बेहतर होते जा रहे हैं। And it's always good when you know थोड़े से हटके हैं, not your regular television awards, कुछ अलग categories हैं, तो I think it's something different for everybody. It's a breath of fresh air for everybody. इतनी बारिश में अगर हम लोग आए हैं तो obviously very excited for it and yes, looking forward to see what's happening inside. वैसे इस अवार्ड नाइट में भी मिस्टर बजाज हॉट टॉपिक रहे। So we are looking forward to meet him. Actually, he's the only one. He's the only one who is from the previous Kasauti also. He was in Kasauti first season. Yeah, he was there. Yeah, I got to know. Very sweet, yeah. अंजोर मिनी के साथ साथ यहाँ अल्लादीन भी नजर आए। Well, मैंने थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया इस बार ब्लेजर। हमेशा मैं सिर्फ कलर पहन के आता हूँ, इस बार थोड़ा सा स्टाइलिश ब्लेजर पहना हूँ। ये आप देख सकते हैं जो भी स्टाइल है, फ्लावर बने हुए हैं। वैसे सच कहे तो अवार्ड्स तो इन सब के लिए बस एक बहाना है, अपना एक अलग अंदाज दिखाने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हो गया अपशगुन। अनुराग और प्रेरणा की लाइफ में मछली के कारण ये अपशगुन हुआ है, लेकिन ये भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। मोहिनी जी, आपने अभी तक आज तक जब भी चाहा हमारी बेइज्जती कर दिया। शट अप! बहुत इंसल्ट हो गई। नहीं, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए शगुन की थाल खुद बनाई और तुमने मेरी इंसल्ट की। बड़ी मुश्किलों के बाद अनुराग और प्रेरणा के रिश्ते को नाम मिलने वाला था, लेकिन इनके रिश्ते का शगुन इन दोनों के लिए अपशगुन बन गया है। ये क्या कर दिया? आप जानती हैं ना कि हम मांस मछली को हाथ तक नहीं लगाते, और इतना बड़ा महापाप कर दिया। बंगाली रीति रिवाज के अनुसार मछली को दुल्हन की तरह गहनों से सजाकर घर की बहू को शगुन के तौर पे दिया जाता है, लेकिन प्रेरणा का परिवार ब्राह्मण है और फिर क्या हुआ
ये तो आप खुद ही देख लीजिए। आप तो जानती है ना, मछली तो बहुत दूर की बात है, हम तो अंडा तक नहीं छूते। फिर भी आप कैसे कर पाई आप ऐसे? पर तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से इतना प्यार करती है तो इसे हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से चलना होगा। और अगर ये इससे इतना प्यार करती है तो इसे तो नॉनवेज शुरू कर देना चाहिए खाना। अब अगर ये रिश्ता होगा तो अगर प्रेरणा ये कहने नहीं। दरअसल मोहिनी नहीं चाहती कि प्रेरणा और अनुराग का रिश्ता किसी भी हाल में जुड़े, इसीलिए तो शगुन को अपशगुन में बदलने की पूरी कोशिश की मोहिनी ने। स्लिप पे पानी फेर दिया बेसिकली। वो नहीं, मोहिनी नहीं चाहती कि अनु और प्रेरणा की शादी हो, वो नहीं चाहती, और वो दुनिया एक कर देगी ये मतलब करने के लिए कि उसकी बेटे की शादी इस लड़की से ना। उन्होंने एक मछली लाकर उस पर गहने रख दिए और वो चाह रही थी कि मैं उसे छूं और उसमें से निकालूं और पहनाऊं, तो ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं। मोहिनी ने तो अपनी चाल चल दी, लेकिन वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार इतनी आसानी से हार कहाँ मानता है। तो बस अपने प्यार के लिए अपनी माँ को संभालते हुए अनुराग ने इन गहनों को पानी से धोकर अपनी प्रेरणा को पहना दिया और किसी तरह ये बात यहीं संभाल ली। अनुराग और प्रेरणा की शादी का ये शगुन तो हो गया, लेकिन अब भी मोहिनी के इरादे बदले नहीं हैं। और क्या पता मोहिनी का साथ देने के लिए मिस्टर बजाज खुद आ जाए। आखिरकार इन दोनों का मकसद एक ही होगा, अनुराग और प्रेरणा को अलग करना। आगे क्या होने वाला है जेन्युइनली मैं नहीं जानती, और अगर मैं जानती भी तो भी मैं बताती नहीं। वक्त अब अनुराग और प्रेरणा की जिंदगी में कौन सा नया तूफान लेकर आता है, इसका तो इंतजार होगा। इतना जरूर कह सकते हैं कि हर एपिसोड में एक नए ट्विस्ट की एंट्री होगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। क्या कभी कोठे पर किसी मर्द को नाचते हुए देखा है? नहीं ना, लेकिन टीवी की दुनिया में सब कुछ हो सकता है। देखिए, रौनक जी नाच रहे हैं, मुस्कान के रौनक जी, और वो भी एक राज को जानने के लिए। बांधकर दुपट्टे से अपनी कमर को कसकर रौनक तैयार है कोठे पर अपने कदम थिरकाने के लिए। छोटे पर्दे पर भी ऐसा पहली बार हुआ होगा जहां कोठे पर कोई मर्द नाच रहा है और उस पर पैसों की बारिश भी हो रही है। पता नहीं क्या कभी आज तक कभी किसी मर्द के ऊपर इतने पैसे उड़े होंगे। बिल्कुल आज पैसों की बारिश हो रही थी। अच्छा भी लगा, अजीब भी लगा कि मेरे करियर के इतने सालों में पहली बार इतने पैसों की बारिश हो रही है और मैं कोठे पे डांस कर रहा हूँ जो आज तक कभी नहीं हुआ है कि कोठे पे एक मर्द नाचा हो।
वैसे रौनक को छोड़कर अगर शरद की बात करें तो उनके लिए भी ये डांस करना इतना आसान नहीं था। मुद्राओं के साथ साथ ये घुंघरू उनके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस थे। न्यू था, नया था, डिफ़िकल्ट था, सिचुएशन डिफ़िकल्ट था, साथ में मैं बात भी कर रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ डांस के बीच, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एक ही गाने में। तो इजी नहीं था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था पूरा गाना, बट अच्छा लगा, मज़ा आया। वैसे आप सबको बता दें कि इन घुंघरुओं के साथ नाचना रौनक की कोई मजबूरी नहीं बल्कि साजिश है। आखिर उसे उस लाल दरवाजे के पीछे जो जाना है, जहां पर ना जाने कितने राज छुपे हैं। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। मॉनसून के मौसम में अगर घूमने फिरने मिल जाए तो मजा आ जाता है, और वो भी किसी प्यारे साथी के साथ। और राधा और कृष्ण एक दूसरे के लिए कितने प्यारे हैं, और उनके लिए ये प्यार और बढ़ गया जब वो मॉनसून की मस्ती करने के लिए सास बहू और साजिश के साथ बाहर निकले। यहाँ पे बारिश का मौसम है और मुंबई अलग ही होती है बारिश के मौसम, ये सभी जानते हैं। तो आज आए हैं, वर्सोवा बीच का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लहरें हैं, तो थोड़ा अलग नज़ारा है, बट वी एंजॉयिंग इट। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ तेज़ लहरें यहाँ पर आ रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश की अगर बात करें तो सबसे पहले तो चाय के साथ कुछ, बाद में चाट वाट भी आ जाता है। चाट मिल जाए साथ में तो और भी अच्छा लगता है। चाय तो बहुत सारी ऐसी टेस्टी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, समोसा हो, पैटिस हो, है ना। ये चाय में ऐसे खिड़की में बैठ के आराम से, बाहर बारिश हो रही है, अंदर समोसा चाय, ऐसी बहुत सारी मेमोरीज है।
मैं इसलिए डांट रही हूँ क्योंकि अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे हैं। इतना बड़ा पान ये मेरे मुंह में डाल रहे थे और मेरा मुंह कितना सा है। कुछ तो बोलो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुँह से बोलो ना, सुनना चाहते सब। मुँह से नहीं बोल रहे, वर्ड्स क्लियर नहीं सुनाई दे रहे, बोलो अच्छे से। मुझे नहीं पता था कि हमें मुंबई आके पान खाने को मिलेगा, वो भी इतना यमी। हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर इतनी मस्ती होगी और हम बनाएंगे। बहुत मज़ा आया। मेरा तो और भी खाने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे खाना भी खाना है। चाय भी अच्छी थी, वो जो मैंने नया रेसिपी बनाई वो भी अच्छा था। हाँ बहुत अच्छा था, सच में अच्छा था वो। हाँ अच्छा था। फिर मलिका का पान चलता है थोड़ा, लाइफ इतनी थोड़ी अच्छी होती है हमेशा। पर उसके बाद जो मैंने पान खाया वो भी अच्छा था। हालांकि मैं गा नहीं सकता, लेकिन एक है कि भाई पान के साथ वो गाना जुड़ा है कि खई के पान बनारस वाला। तो बनारस वाला पान तो कभी खाने मिला नहीं है, पर उम्मीद करते कि कभी लाइफ में हमारे मिले। पान खा के आज के लिए बहुत खुशी हुई। देखते हैं अब आगे क्या कितना एंजॉयमेंट कर सकते हैं। बस रो ही रहे हैं, एक हफ्ते से आंखें सूख गई, एक आंसू नहीं टपकता है आंखों से अभी ऐसे। एक्चुअली बहुत हल्का फ्री होता है ना एज एन एक्टर, जब इतने रोने के सीन आए ना और आप ऐसे हो जो फील करके अगर करते हो तो रो के ना आपके अंदर की जो सैडनेस है वो निकल जाती है पढ़ने बार, तो आप खुश होते हो अपनी लाइफ में। फिर कुछ भी हो आपके आंसू आएंगे ही नहीं और बुरा भी नहीं लगता है। बुरा भी नहीं लगता है, यू फ्रीज हो जाते हो आप एक पॉइंट के बाद। सास बहू साजिश, थैंक यू सो मच हमारे लिए ये सब करने के लिए। हम बहुत खुश हुए ये सब करके। थैंक यू सो मच। पान भी अच्छा था, चाट भी अच्छा था, बीच भी अच्छा था, हवा भी अच्छी थी, एंड यस इट रिफ्रेश्ड अस। बस इसको ऐसे ही एंड करते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं। 3, 2, 1 राधे राधे। और साजिश के साथ सुमेद और मलिका का ये सफर बड़ा ही अच्छा रहा। लेकिन अगर ऑन स्क्रीन की बात करें तो आजकल इनके कहानी में काफी उथल पुथल चल रही है। सुमेद और मलिका यानी कि राधा और कृष्ण के शादी का ट्रैक चल रहा है, लेकिन ये शादी हो नहीं पाएगी। आखिरकार बाकी सीरियलों की तरह राधा और कृष्ण के बीच भी बहुत सारा ड्रामा होगा और शादी टूट जाएगी। मुंबई से कैमरामैन प्रशांत माने के साथ स्नेहा शर्मा और आरती गुप्ता पांडे की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। सीरियलों में चांटे बड़े हिट होते हैं। आज का चांटा भी हिट है। कुहू के गाल पर जो पड़ा है वो उसकी मां के हाथ पड़ा और प्यार की ये सजा मिली है। लेकिन दूसरी ओर अबीर की मां का मुंह मीठा हुआ है। अब इन दोनों सीन के बीच कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो यही कहेंगे ये रिश्ते हैं प्यार के। कुणाल को अपने दिल में कुछ इस कदर बसा लिया है कि अब अपने प्यार का इजहार करने से वो बिल्कुल नहीं डरती, और इसीलिए तो उसने अपनी माँ के सामने दिल की बात खुली किताब की तरह कह दी है, जिसके बदले उसे वर्षा से ये थप्पड़ मिला है। मैं कौन सी आपकी अपनी बेटी हूँ? आंटी, तूने जो बोला था बोल दिया, अब मेरी बात सुन। जिस लड़के के लिए तू अपनी माँ से रिश्ता तोड़ रही है, उससे तेरा रिश्ता कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल, प्यार जहाँ पे है वहाँ बगावत तो है ही, और इनफैक्ट बगावत के बाद जो प्यार मिलता है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो अभी देखते हैं किस लेवल तक कुहू बगावत करती है। अभी तो बस शुरुआत है, देखते हैं कि वो कुणाल के प्यार में किस हद तक जा सकती है। इससे पहले बीती रात कुहू थोड़ी नशे में थी, प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। तब किसी ने उसकी बातों पर इतना गौर नहीं फरमाया, क्योंकि मिष्टी कुहू का हर कदम पर साथ दे रही थी। लेकिन अब कुहू ने भी ठान ली है कि भले ही उसे बगावत करनी पड़े, अपने कुणाल को तो वो पाकर ही रहेगी। कुहू को अब मिष्टी का भी साथ मिल चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिष्टी और अबीर भी चाहते हैं
कि कुणाल और कुहू एक साथ आ जाएं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन को वो मिले जिसमें वो खुश हो। कुणाल मेरे लिए तो सही लाइफ पार्टनर नहीं था, आई थिंक कुहू के लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं चाहती हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं, मैं और अबीर, कैसे भी करके कुहू और कुणाल को एक साथ लेके आने की। एक तरफ यहाँ मिस्टी और कुहू की जिंदगी में इतना तूफान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अबीर के घर में सेलिब्रेशन चल रहा है। सेलिब्रेशन की वजह है अबीर के एनजीओ को अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है और इसी खुशी में वो सबका मुंह मीठा करा रहे हैं। पर इस सेलिब्रेशन में भी कोई है जो अबीर और कुणाल से नाराज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अबीर की माँ की, जो अबीर और कुणाल से नाराज है क्योंकि वो दोनों मिष्टी को अपने साथ जो लेकर गए थे। एक्चुअली सबको पता चल जाता है कि मिष्टी और अबीर साथ में गए थे, तो और अबीर कुछ गलत नहीं करके आए हैं, वो स्कूल बच्चों के लिए स्कूल बना के आए हैं और बहुत नेक काम करके आए हैं। इसीलिए अबीर ने कहा कि बहुत एक खुशी होनी चाहिए कि हमने इतना अच्छा काम किया है, और इसीलिए वो माँ का मुँह मीठा करवाते हैं। कुणाल, आप और अबीर फिलहाल तो इस फैमिली मूवमेंट को एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आप दोनों की ही प्रेम कहानी में तूफान आने वाला है। निशा मिश्रा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।